रख लो। और मजदूरों को 500 देते हो, मुझे 300 दे देना, 200 दे देना, मेरे बच्चों का फाका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी मजदूरी पे रखने के लिए तैयार न हुआ। जब बूढ़ा दुनिया वालों से मायूस हो गया तो मस्जिद के अंदर चल के आया, पूरा दिन इबादत के अंदर गुजार दिया, हत्ता कि इशा की नमाज़ पढ़ के घर चला गया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो बीवी ने सबसे पहले पूछा, बताओ मेहनत मजदूरी की है? खामद ने अपनी बीवी को जवाब दिया, हाँ आज मैंने बड़े की मजदूरी की है। बीवी ने पूछा, मालिक कैसे है? खामद ने जवाब दिया, मालिक बड़ा अच्छा, करीम और सखी है। बीवी मुस्कुराते चेहरे के साथ कहने लगी, अच्छा मालिक बड़ा भी है, मालिक करीम भी है, तो लगता ये है आज मालिक ने मजदूरी डबल दी होगी, पैसे इजाफी मिले होंगे। तो खामद अपनी बीवी से कहने लगा, मेरा मालिक इतना अच्छा, करीम और सखी है कि शाम के वक़्त मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। आज की रात सब्र कर लो, कल ज़रूर मजदूरी लेके आऊँगा, मेरा मालिक बहुत अच्छा है। बीवी ने वो रात भी भूख की हालत में गुजार ली। जब अगला दिन हुआ तो बीवी ने कपड़े का थैला उठा के खामद को दिया, इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें लेके आना। उस बूढ़े ने कपड़े के थैले को हाथ में पकड़ा, बाजार की तरफ चल पड़ा। चौक चौराहे के ऊपर पहुंचा जहां और लेबर भी बैठी थी। लोगों की मिन्नत समाजत की, कल तो काम नहीं दिया था, आज तो काम पे रख लो, बच्चों का फाका ख़त्म हो जाएगा। कोई भी मजदूरी पे रखने के लिए तैयार न हुआ। बूढ़ा वहाँ से उठा, मस्जिद के अंदर आया और पूरा दिन दुआ मांगते हुए गुजार दिया। मांग मांग कर इशा का वक़्त हो गया। जब लोग इशा की नमाज पढ़ के घर की तरफ चले गए, इस बूढ़े ने मस्जिद के मेन दरवाजे को बंद किया, मस्जिद के हाथ में बैठ के दोनों हाथ रब की बारगाह में बुलंद करके कहा, अल्लाह कल मैंने अपनी बीवी को ये जवाब दिया था, मालिक बड़ा अच्छा है, मालिक बड़ा करीम और सखी है। अल्लाह बीवी को तो नहीं पता मालिक से मुराद कौन है। अल्लाह मालिकुल मुल्क तेरी ज़ात है। अल्लाह अगर मैं आज खाली हाथ चला गया तो बीवी मुझे देखकर कहेगी, तेरा मालिक बखील और कंजूस है, काम तुझसे पूरा लेता है लेकिन शाम के वक्त तुझे मजदूरी नहीं देता। अल्लाह अगर बीवी ने कम फहमी के अंदर बखील और कंजूस कह दिया, अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अल्लाह मेरी गुर्बत को ख़त्म फरमा दे, अल्लाह तंगदस्ती को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह दुनिया वालों ने ठुकरा दिया, अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पे आ चुका हूँ, अल्लाह सुबह से लेकर अब तक अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। जब बूढ़ा अल्लाह के सामने रोया, अल्लाह को रोना, आंखों से आंसू बहाना पसंद आ गया। बूढ़ा मस्जिद से उठा, घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते सोच रहा था कि घर के अंदर जाके बीवी को क्या जवाब दूंगा। सोचते सोचते मकान भी जल्दी करीब आ गया। इसने घर के दरवाजे के पास पहुंचकर एक अजीब मंजर देखा। घर के शहर से धुआं उठ रहा था। जल्दी से मकान के दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने दरवाजा खोला तो खामद ने बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। खामद कहने लगा, ओ खुदा की बंदी, सुबह तो रो रही थी, ये गुर्बत मुझसे नहीं देखी जाती, अब क्यों मुस्कुरा रही हो? बीवी खामद का हाथ पकड़ के अंदर ले गई। जब खामद अंदर दाखिल हुआ, देख कर हैरान रह गया। चावलों की बोरियां भी पड़ी हुई है, आटे की बोरियां भी पड़ी हुई है, घी भी रखा हुआ है, पूरा तंदूर रोटियों के साथ भर चुका है। खामद ने बीवी से पूछा, सामान कहां से आया? बीवी कहने लगी, जिस मालिक की तू मजदूरी करता है उसी मालिक ने इंतजाम किया है। खामद ने फिर रोना शुरू कर दिया। बीवी ने कहा, रोते क्यों हो? अब तो सामान का इंतजाम हो गया। खामद कहने लगा, मैंने किसी दुनियादार की मजदूरी नहीं की, मैंने इन हाथों के साथ सिमट नहीं उठाई, मैंने गारा नहीं उठाया, मैंने इन हाथों के साथ ईंटें नहीं उठाई, ये हाथ रब की बारगाह में बुलंद करके रब से मांगा था। मेरा अल्लाह कितना करीम और सखी है, जिसने मेरी गुर्बत को खत्म फरमा दिया। बीवी कहने लगी, जो लोग सामान देकर गए हैं वो एक पैगाम भी देकर गए हैं। पूछा, मैसेज पैगाम क्या है? बीवी कहने लगी, सामान देने वाले कह रहे थे, मालिक की तरफ से पैगाम ये है, तू दुआ के अंदर कमी न करना, हम जिंदगी भर के लिए सामान और मजदूरी में कमी नहीं करेंगे। अल्लाह यूं दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। और कभी सर्दियों के मौसम में रात के आखिरी पहर अरब की बारगाह में मुसल्ले के ऊपर बैठकर
مانگے تو صحیح، وہ اللہ اس وقت کتنا سکون بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اللہ روزانہ تہجد کے وقت میں یہ اعلان کروا رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا جس کی غربت اور تنگ دستی کو میں ختم کر دوں، اللہ اعلان کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت اپنے رب سے نہیں مانگتے۔ ہمیں چاہیے ہم نمازوں کے بعد بھی اللہ سے مانگا کریں، تہجد کے وقت بھی اللہ سے مانگا کریں، تلاوت کے بعد بھی اللہ سے مانگا کریں۔ اور جو انسان کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، گھر کے خرچوں کی وجہ سے پریشان ہے، میں ان حضرات سے ایک درخواست کروں گا، انہوں نے بہت سارے اعمال وظائف کر لیے لیکن پھر بھی برکت نہیں ہو رہی، تو کسی دن مدرسے کے اندر آ کر طلباء سے کہہ دیں کہ بیٹا میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیں۔ وہ معصوم طالب علم، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، جو تہجد کے وقت سے لے کر رات سونے تک کلام اللہ کی تلاوت کے اندر وقت گزار دیتا ہے، جب اپنے معصوم ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا کے عرض کرتا ہے، اللہ مجھے فلاں بندے نے دعاؤں کے لیے درخواست کی تھی، اللہ اس کی پریشانی کو ختم فرما، اللہ معصوم طالب علم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر کے غربت کو ختم فرما دیتے ہیں۔